अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कसूर में दरिया सतलुज की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई है। तलवार पोस्ट के करीब हिफाजती बंद टूटने का खदशा पैदा हो गया है, जिससे दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ सकते हैं। ज़िले इंतज़ामिया, फौज और रेंजर्स ने कैंप्स कायम कर दिए हैं। जबकि बंद से पानी रस्ते पर मीडिया और मकामी अफराद को इलाके से इनखला की हिदायत की गई है। मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकली का अमल भी जारी है। अगले चंद घंटों में बड़ी तबाही का खदशा जाहिर किया जा रहा है। उधर भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने और बारिशों के बायस पंजाब के दरिया बिफर गए। रावी, चनाब और सतलुज ने तबाही की दास्तान रकम कर दी। पानी के बहाव में मजीद इजाफा होने लगा है। 280 से जायद देहात सैलाब की जद में आए। अमवात की तादाद 25 तक पहुँच गई है। 9 अजला में सूरत हाल अबतर है। 14 लाख से जायद अफराद मुतासर हो गए हैं। 4,67,000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। पानी कच्ची पक्की सड़कें, मकानात, खेत खलियान सब कुछ बहा ले गया। कई लाख अफराद के सरों से छत छिन गई। उधर इंतज़ामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। पंजाब के बिखरे हुए दरियाओं की होलनाक तबाहकारियां, कई मौजे, गांव देहात सैलाब की लपेट में आ गए। पानी के तेज बहाव ने सामने आने वाली हर चीज को तहस नहस कर दिया। रावी, चिनाब और सतलुज ने तबाही की दास्तान रकम कर दी। 280 से जायद देहात सैलाब की जद में आकर डूब गए। कुछ भी नहीं है खाने के लिए, ना सोने के लिए, सब कुछ डूब गया है। झुग्गियाँ भी डूब गई हैं। रोड पे हम सो रहे हैं सब कुछ। 2 दिन से लोग घर से बेघर हो रहे हैं। सामान उठा रहे हैं, निकाल रहे हैं, माल मवेशी निकाल रहे हैं। दरियाओं के किनारे आबाद बस्तियां, फसलें ज़ेरे आब आ गई। लोगों के आशियाने उजड़ गए और रास्ते बर्बाद हो गए। हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए। मरीज सारा छिकी ने माल डंगर संगर सारे छिकिया ने बैर। 2 मुरब्बे इधर मकाई थी, कपास भी थी, कोई तिल वगैरह भी थे, सब डूब गए हैं। घर है सारे गिर पड़े हैं। यहाँ पर हम बहुत मुश्किल से आए हैं। ना खाने के लिए, ना पीने के लिए, ना को हमारा बिस्तरा है। सब कुछ डूब गया है। पानी देखो 10-10 फुट तक पानी खड़ा है। हमारे झुग्गियाँ सब डूब गई हैं। जंग में रिवाज ब्रिज के करीब धमाका करके शिगाफ डाल दिया गया। हेड बलोकी में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफे से करीबी देहात में पानी आ गया। वजीराबाद, कुसूर, नारोवाल, हाफिजाबाद और कमालिया शदीद मुतासिर हुए। मंडी, बहाउद्दीन, बहावल नगर, सरगोदा, विहाड़ी, पाकपतन के कई देहात भी ज़ेरे आब आए। कई मुकामात पर आर्जी बंद टूट गए। कुदरत ने अपना एक्शन ले लिया है। आबी गुजरगाहों को खाली करना पड़ेगा। डीजी पीडीएम में इरफान अली काठे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि मौसमियाती तब्दीली को मद्देनजर रखे बगैर कोई भी तामीरात की गई तो हम नुकसान उठाएंगे। रावी से बड़ा रेला गुजर चुका है। भारत की जानिब से मुसलसल पानी आ रहा है। शहरों को बचाने के लिए कई इलाकों में बंद तोड़े जा रहे हैं। कुदरत ने एक्शन अपना ले लिया है ना। ये आप देखें कि मौसमियाती जो तब्दीली और तगय्युर है, ये अब एक हकीकत है। हमें जो भी पानी की गुजरगाहें हैं इनको खाली करना पड़ेगा। हमने आबादियों को सेव करने के लिए और ख़ास तौर पे जंग शहर को सेव करने के लिए हमने रिवाज ब्रिज के मुकाम पर ब्रीच करना है। कंटिन्यूस फ्लो अभी अगले 2 से 3 हफ्ते रावी में रहेंगे और इसको हम पूरी तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज है, इसको मद्देनज़र रखे बगैर कोई भी डेवलपमेंट वर्क हम करेंगे तो हम नुकसान उठाएंगे और यही प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पॉलिसी है और आप देखेंगे कि ये इस पर अब मनोवान अमल होगा। उधर सियालकोट में शदीद बारिशें और सैलाबी सूरत हाल ने मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम करके रख दिया। कई देहात ज़ेरे आब आए। जानवरों का चारा भी पानी में बह गया। मवेशियों के चारे की किल्लत पैदा हो गई है। सियालकोट में सैलाबी सूरत हाल, पानी ने तबाही मचा दी। हजारों एकड़ पर धान की फसल पानी में डूबकर तबाह हो गई। किसान शदीद मुश्किलात से 2-4 हो गए। साडियां फसलां रुड़ गईयां जे, पट्ठे रुड़ गए, माल डंगर साडा भुखा मरदा पिया। अही बच्चियां दे पेट विच पाइए या इन्हां दे पेट च पाइए। मवेशियों के चारे की हजारों एकड़ फसल पानी की जद में आ गई। मवेशियों के चारे की किल्लत पैदा हो गई। साडियां सारियां जिहड़ियां फसलां तबाह हो गईयां ने ते माल साडा भुखा मरन दिया है। साडे समान सारे जिहड़े कीमती जिहड़े रजाया हो गए ने। फसलों के साथ साथ हमारे जानवरों को जो है चारा वगैरह वो भी खत्म हो गया है। किसानों ने हुकूमत से अपील की है कि हमारे मवेशियों के लिए फौरी खुश्क चारा मुहैया किया जाए। कैमरा टीम के साथ मियां मोहम्मद नदीम, बोल न्यूज़, सियालकोट।
दरिया रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। लाहौर की मुख्तलिफ आबादियों में रावी का पानी दाखिल हो गया। गली महल्ले सड़कें डूब गए। शहरियों की सामान और मवेशियों के साथ महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। शादरा के मकाम पर नालों में गंदगी के ढेर की वजह से नाला ओवरफ्लो हो गया। दरियाए रावी बिफर गया। लाहौर भी सैलाब की जद में। पानी देहातों में दाखिल, सड़कें तालाब बन गईं। देही आबादी बुरी तरह मुतासिर होकर रह गई। नशीबी इलाकों से दर्जनों अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल, लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए। PDMA के मुताबिक शाहदरा के मकाम पर 2,19,000 क्यूसेक पानी गुजरेगा। साइफन पर बहाव 2,20,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। DG PDMA के मुताबिक बहाव फिलहाल मुस्तहकम है। पार्क व्यू से मजीद 13 अफराद को रेस्क्यू बोट के जरिए निकाला गया। लाहौर में सैलाब के बाद बारिशें भी मुतवक्के हैं। काहना में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। काहना नगर फाटक चंद्राय रोड के करीब आसमानी बिजली गिरने से वाक़या पेश आया। जाँ बहक होने वालों की शिनाख्त 42 साला गुलाम रसूल और 35 साला मोहसिन के नामों से हुई है। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। आर्मी चीफ को रेस्क्यू और रिलीफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने इलाके की मुतासरा सिख बरादरी से भी मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने कहा, अक़लियतों और उनके मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत और उसके इदारों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सियालकोट सेक्टर, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर के मुतासर इलाकों का दौरा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को कोर कमांडर गुजरावाला ने इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक सिपा सालार को मुतासर इलाकों में जारी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। सिख बिरादरी की जानिब से आर्मी चीफ का पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर इजहार तशक्कुर किया। फील्ड मार्शल ने दरबार साहब करतारपुर का फिजाई जायजा भी लिया। सिविल इंतजाम की भी तारीफ की। और आपको ये बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सैलाब मुतासरीन की दादरसी के लिए वज़ीराबाद पहुँच गई हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करके इमदादी कार्रवाइयों का जायज़ा लिया। मुतासरीन से मिली नुकसानात के इज़ाले की यकीन दहानी कराई गई। बच्चों को अपने हाथ से खाना भी खिलाया। हुकाम ने मरीम नवाज़ को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने इंतज़ामिया को मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत जारी की हैं। बड़े जो पेड़े होते हैं मैम, वो लगा उनको हमने बाहर पंजाब में सैलाब की तबाहकारियाँ। वज़ीर आला पंजाब मुतासरीन की आवाज़ बन गई। मरियम नवाज ने वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब समेत दीगर वज़रा के हमरा वज़ीराबाद का दौरा किया। रिलीफ कैंप की सूरत हाल देखी, मुतासरीन से मुलाकात भी की। मरियम नवाज ने मुतासरा बच्चों को अपने हाथ से खाना भी खिलाया। हुकाम ने मरियम नवाज को इमदादी सरगर्मियों के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने हुकाम को सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पंजाब के हर जिले में इंतजामिया की जानिब से सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की गई। इंतजामिया के एहलकार मुतासरीन के साथ खड़े हैं। मैंने जब हो गया है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन हैज डन अ फिनोमिनल जॉब। डीसी साहब इसी मिट्टी के साथ लगी होकर पीछे की खड़े लोगों को एक सेकंड के लिए भी ये एहसास नहीं हुआ कि यहाँ पे उनका ख्याल करने वाला कोई नहीं। इस मौके पर मरियम नवाज का कहना था कि सैलाब मुतासरीन के खाने पीने का खास ख्याल रखा जाए, अद्वियात और दीगर सामान बर वक्त पहुँचाया जाए। मुश्किल घड़ी में पाक फ़ौज अवाम की खिदमत के लिए पेश है। पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फ़ौज के रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस भरपूर अंदाज में जारी हैं। सैलाब ज़दगान की महफूज मकामात पर मुंतकली, मुतासरीन को खुराक, अद्वियात और दीगर ज़रूरी सहूलियात भी फराहम की गईं। सैलाब मुतासरा का पाक फ़ौज के जवानों के जज्बे और खिदमत को खराज तहसीन। पाक फौज के जवान हर तरह के हालात में मुल्क और कौम के निगहबान। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियाँ, मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला और हेड खानकी में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। हेलीकॉप्टर्स और कश्तियों की मदद से बुजुर्ग शहरियों, खवातीन और बच्चों समेत हजारों अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। पाक फौज की 6 रेस्क्यू टीमें हेड सुलेमान की और अटारी पर मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में सरगर्म अमल। ओकाड़ा और
कसूर में भी पाक फौज के दस्ते सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर रेस्क्यू सरगर्मियों में मसरूफ। हजारों अफराद और माल मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। मुतासरीन को खुराक, अद्वियात और दीगर जरूरी सहूलियात की भी फराहमी। सरगोदा में भी सैलाब मुतासरीन के लिए फ्लड रिलीफ कैंप्स और बोटिंग पॉइंट्स कायम। मंडी अहमदाबाद में कायम इंतजामी कैंप में मुतासरा खानदानों को पनाह और दीगर सहूलतों की फराहमी। गंडा सिंहवाला में ऊंचे दर्जे के सैलाब के बावजूद पाक फौज रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ। पाक फौज सैलाब की तबाहकारियों के खिलाफ फ्रंट लाइन पर मौजूद। अवाम ने पाक फौज के जवानों की जज्बा खिदमत को खूब सराहा। और आपको ये बताएं कि भारत की आबी दहशतगर्दी दरियाए रावी में सैलाब के बायस शेखुपुरा की तहसील शरकपुर शरीफ के मुताबिक देहात भी ज़ेरे आब आ गए। धान की फसल और अमरूद के बागात तबाह हो गए हैं। मज़ीद डिटेल्स हासिल करेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ मुस्तफ़ा खान से। जी मुस्तफ़ा। जी बिल्कुल, भारतीय आबी जारियत के बाद शेखपुरा की तहसील शरकपुर शरीफ में जो इसके मुहलिका इलाके हैं दरियाए रावी के, वहाँ पर इस वक्त पानी जो है वो खेतों खलियानों को जो दरिया बुर्द करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कई फुट इस वक्त पानी खड़ा है। किसान जो है वो इंतहाई परेशान है। वैसे एक समय के इलाके में वो किन मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इनका कहना है। जी, किन मसाइल से तो आप दो चाह रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? भाई जी, सारा साड़ी फसल सी, मूंजी सी, फिर उस बाद मरूदां दा बाग सी, वो सारा डुब गया। तो सब्जियां लगाइयां सन, वो भी सारियां तबाह हो गई ने। सारा पानी, सारा देखो सारा पानी आ गया इधर। और डिप्टी कमिश्नर यही कहना है कि किसी भी नागहानी सूरत हाल से नबरदार मान होने के लिए उनकी टीमें हम वक्त तैयार हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ताए वफाकी वज़ीर सेहत और मरकज़ी रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि मुल्क को चलाने के लिए नए सूबे बनाना नागुज़ीर है। ये ख्वाहिश नहीं बल्कि मजबूरी बन चुकी है। फील्ड मार्शल सिद्धार्थ मुनीर जब सिर्फ आर्मी चीफ थे तो उन्होंने कराची बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा था कि निज़ाम हुक्मरानी बेहतर बनाने के लिए मुल्क में मज़ीद सूबे बनाने पड़ेंगे। वफाकी वजीर सेहत ने मुल्की मसाइल के हल का इलाज बता दिया। नए इंतजामी यूनिट को फौरी जरूरत करार दिया। सूबे बनाना कोई खुदा न खास्ता मुल्क तोड़ने की बात नहीं है, मुल्क को और स्ट्रेंथन करने की बात है। लोगों को सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन देने की बात है। उस सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन के जरिए लोगों को ओनरशिप देने की बात है। आज जो भी लोग जिस जगह भी ये बात हो रही है, अब हमारी ख्वाहिश नहीं है, अब ये पाकिस्तान की मजबूरी है। तकरीब से खिताब में फील्ड मार्शल की गुफ्तगू का भी जिक्र किया। आज के मौजूदा फील्ड मार्शल साहब जनाब आसिफ मुनीर साहब कराची आए थे। उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी से खिताब किया था। उन्होंने पाकिस्तान में मौजूदा 4 सूबों से ज़्यादा मज़ीद सूबे बनाने की उन्होंने बाकायदा खुले अल्फाजों में अपने इरादे और अपने विजन का उन्होंने इजहार किया था। वजीर सेहत ने कहा पाकिस्तान चौक हो गया है। अच्छी प्लानिंग सिर्फ कमरों के अंदर हो रही है। आप देखें, अच्छी प्लानिंग कमरों में हो रही है, उस अच्छी प्लानिंग को ग्रास रूट पर ले जाकर इम्प्लीमेंट करने में मसला है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा बाहर कोई अमली इक़दाम नहीं हो रहा। न्यूज़ से फिल वक्त के लिए इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।